हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती एक विशेष दिन होता है हनुमान जी की विशेष कृपा पाने का। हनुमान जी की कृपा। जीवन में आपको सपोर्ट सिस्टम की कमी आ रही है तो भगवान हनुमान जी को याद करिए। आपको जीवन में साधन नहीं मिल रहे हैं, आप हनुमान जी को याद करिए। किसी मोड़ पे आके किसी कारणवश आप बड़ा कमजोर फील कर रहे हैं, यानी आप परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपको लग रहा है कोई आके आपकी बाजू पकड़े और आपको इस दिक्कत से बाहर निकाल ले, तो भी हनुमान जी को याद करिए। हनुमान जी को आप पैसे के लिए याद करेंगे तो शायद आपको धन कृपा नहीं आएगी। पैसे का साधन जुटाने के लिए हनुमान जी को याद करेंगे तो एक छोड़िए 10 साधन आ जाएंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई देव विशेष को अगर आप याद कर रहे हैं तो आपका प्रयोजन क्या है। मंगल की शांति करनी हो ना तो भी हनुमान जी की पूजा होती है। अब मंगल की विशेषताएं क्या हैं? जीवन में मंगल कार्य चाहिए तो मंगल, जीवन में एनर्जी चाहिए तो मंगल, जीवन में सिक्योरिटी चाहिए तो मंगल। ये सारे गुण ही तो हनुमान जी की उपासना से मिलते हैं, तब भी तो मंगल के भी इष्ट जो हैं वो हनुमान जी हैं। तो जीवन में जब भी आप घबरा जाओ, आपको लगे कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हनुमान जी की उपासना करिए। आज के वीडियो में मैं ये विशेष चर्चा करने वाला हूं कि इस हनुमान जयंती पे केवल आप हनुमान चालीसा को चमत्कारी रूप से कैसे यूज कर सकते हैं जिससे यह हनुमान जयंती आपके लिए यादगार हो जाए, जीवन में सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो और आपके जीवन में सिक्योरिटी भी आए, सुरक्षा भी आए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा कि इस हनुमान जयंती को विशेष कैसे बनाया जाए। अब सबसे पहले देखिए कि हनुमान चालीसा ही क्यों। हनुमान जी के यूं तो कई पाठ हैं, कई मंत्र हैं, लेकिन हनुमान चालीसा उनमें सबसे विशेष क्यों है? हनुमान चालीसा इसलिए विशेष है क्योंकि हनुमान चालीसा सबसे पहली बात जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने बड़े ही भावना से लिखा है। आप जिस भी देव की पूजा करते हैं, जो उसके रचयिता है ना, उनकी भावना बड़ी मैटर करती है। और जितनी याचना स्वर में, जितना भावनात्मक रूप से हनुमान चालीसा लिखा गया है ना, इसकी उदाहरण बड़ी विरले ही मिलती है। हनुमान जी श्रापित देव हैं। हनुमान जी को देवताओं से यह श्राप है कि उनकी ताकतें वो खुद तब तक भूले रहेंगे जब तक उनकी ताकतों को याद नहीं करवाया जाता। तो हनुमान चालीसा जो है ये उनकी ताकतें याद करवाने का ही एक मंत्र कह लीजिए, एक पाठ कह लीजिए, वैसा है, जिसमें कई ऐसे दोहे हैं जिसमें हनुमान जी को उनकी ताकतों को याद करवाया गया है। जैसे कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। के हनुमान जी आपने तो सुग्रीव जी पे भी उपकार किया, राम जी से मिलवाया और उनको राजपाट दिलवाया। इस तरह से पूरे हनुमान चालीसा में हनुमान जी की सोई हुई ताकतों को याद करवाया गया है। हनुमान जी आपके मेरे सबके अंदर विराजमान हैं, सोई हुई अवस्था में हैं। हनुमान चालीसा पढ़ के हम कहीं बाहर से हनुमान जी को जागृत नहीं करते हैं, स्वयं के अंदर बैठे हुए हनुमान जी को जागृत करते हैं। हनुमान चालीसा में मैं कुछ एक प्रसंग आपको बताता हूं, कुछ एक दोहे देखिए कि किस तरह से वो आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने से जुड़े हुए हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कि हे प्रभु, सब सुख तो आपकी शरण में आने से मिलते हैं, आप रक्षक हो तो फिर हमें डर किस बात का। जीवन में आपको अज्ञात का भय है, आपको यह भय है कि आपको दुश्मन नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसमें आने वाले समय में आपके अंदर भय जाग रहा है कि दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपको सरकार के दंड का भय है, आपको कोई पैसे के लेन देन में किसी चीज का भय है, तो हनुमान चालीसा पढ़िए। इस दोहे आएंगे ना तो इसको और ज्यादा भावनात्मक तौर से हनुमान जी से जुड़िए इसको पढ़ के, कि फिर देखिएगा कि हनुमान जी जो हैं किस तरह से आपके रक्षक बनते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आगे जाके आपको तरीका बताने वाला हूं कि इस हनुमान जयंती से आपने हनुमान चालीसा को सिद्ध किस तरह से करना है। आपको ब्लैक मैजिक का डर है, आपको भूत पिशाच का डर है। अब देखिए, भूत प्रेत पिशाच, इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। हम भूत पिशाच कह के इनको टाल देते हैं। भूत जो होते हैं, ये जो एनर्जीज होती है उनकी सबसे सॉफ्टेस्ट फॉर्म है। पिशाच या प्रेत जो होते हैं ना, ये बड़ी एग्रेवेटेड फॉर्म होते हैं, ये बड़े लाउड होते हैं। और किसी को पिशाच बाधा, प्रेत बाधा आ जाए ना तो वो इंसान का जो बिहेवियर है ना, ये बिल्कुल बदल जाता है, बड़ा उग्र सा हो जाता है। और स्पेशली जब भूत बाधा इंसान को आती है तो इंसान बड़ा लो हो जाता है।
तो जो भी बाधा है जिस पे इंसान का कंट्रोल नहीं है और जिसको डॉक्टर या मेडिकल साइंस डिफाइन नहीं कर पा रही है, हनुमान चालीसा पढ़िए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यकीन मानिए, मन के अंदर या आपको अपने तन के अंदर भी इस तरह की कोई बाधा, कोई अड़चन नजर आ रही है ना, हनुमान चालीसा से बढ़िया औषधि ही नहीं है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो आप जिस तरह की मर्जी बाधा का शिकार हो, आपको दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, उसको टालने के साधन मिलने शुरू हो जाएंगे। मानव रूप में बजरंगबली आपकी मदद करके जाएंगे, ये बात को याद रखिएगा। तो जीवन में जब भी आपको इस तरह की बाधा भी है ना, तो भी हनुमान चालीसा जो है ये आपके लिए। तो आप देख रहे हैं कि जीवन में ऐसी कितनी ही समस्याएं हैं जिनको अकेले हनुमान चालीसा की कृपा से ही पार पाया जा सकता है। आगे देखिए, आप जीवन में किसी ऐसी परेशानी में फंस गए, किसी ऐसे संकट में फंस गए कि आपको इससे निकलने का मार्ग ही नहीं दिख रहा है। अब आप बिल्कुल हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। तो देखिए, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कि अब हनुमान जी, आप मन से याद करिए, संकट से निकालने का काम अब हनुमान जी के ऊपर है। यकीन मानिए, इट वर्क्स, ये काम करता है। इसको बस मन से करने की जरूरत है। याद रखिएगा, जुड़े रहिएगा। इस चर्चा के बाद मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। तो हनुमान चालीसा जो है ना, इसमें आपको हर तरह के संकट से निकालने की पूरी ऊर्जा है। बस आपको जरूरत है पूरे निष्ठा से सरेंडर मोड में आके हनुमान जी के साथ जुड़ने की। जीवन में आपने लेवल नेक्स्ट पाना है, जीवन में आपने तरक्की करनी है। आप नोट करिए, आप एक ही जगह पे चलते जा रहे हैं, उम्र बीतती जा रही है, लेकिन जीवन में अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, तरक्की नहीं हो पा रही है। तो इसका एक ही मतलब है कि आप खुद को अपग्रेड कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की नजर में बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हो पा रहे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, मां सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। सिद्धियां क्या होता है? वो गुण जिनको हम सिद्ध कर लेते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं ना कि हनुमान जी को सिद्ध करिए। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि किसी की पूजा में या किसी भी चीज में पारंगत हो जाना, ताकि वो चीज बस अब आपकी आदतों में शुमार हो जाए। अब आप जैसा भी करोगे वो चीज बस आपको एफर्टलेसली आपके अंदर से निकले। तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी। महिमा लघिमा आप गूगल कर लीजिए, 8 की 8 सिद्धियां आ जाएंगी। एक सिद्धि का मतलब होता है अपने आकार को बढ़ाना, दूसरी सिद्धि का मतलब होता है अपने आकार को घटाना, तीसरी सिद्धि का मतलब होता है कहीं पे भी पहुंच जाना, मन की गति से चलना। इस तरह से हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी बड़ी चीज को छोटा करके समझाना, ये एक सिद्धि है। छोटी सी चीज कहीं अपने छोटे होने की वजह से इग्नोर ना हो जाए, उसको एक्सपेंड करके बताना, ये एक सिद्धि है। आप बिल्कुल जिम्मेदारियां लें, ये अलग से सिद्धि है। आप फिनिशर बने, काम को कंप्लीट करें, ये एक सिद्धि है। सोचिए, 8 ना से इनमें से कुछ भी आपके पास आ जाए ना, तो आज से कहीं बेहतर पोजीशन में आप आ जाओ। तो हनुमान जी की कृपा से आप जिस भी सिद्धि की कामना करते हैं वो सिद्धि आपको मिलनी शुरू हो जाती है। बस मायावी थोड़े होंगे हम कि हम अपना साइज बढ़ा सकें, साइज कम कर सकें। आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आज के समाज में खुद को कामयाब करने के लिए जो गुण चाहिए, सिद्धियां आज की डेट में वो हैं। और हनुमान जी की कृपा से वो सिद्धियां भी आपको मिलती हैं हनुमान चालीसा से। फिर आती हैं 9 निधियां। निधि क्या होती है? आपके पास आपकी पूंजी, आपकी प्रॉपर्टी। अलग अलग तरह की निधियां होती हैं और ये भी हनुमान चालीसा के पाठ से आपके पास बखूबी आती हैं। तो हनुमान जयंती वाले दिन आपने क्या करना है? आप जल्द से संकल्प लेके अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, डेट बता के आप अपना प्रायोजन बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, किस प्रायोजन से आप हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं? आपको किस चीज से सुरक्षा चाहिए? कौन से साधन बंद हैं जो आपको खुले होने चाहिए, को आपको उपलब्ध चाहिए? आप अपने जो भी मोटिव है, पहले तो उसको बड़ा क्लियरली अपने दिमाग में लाइए। फिर संकल्प के दौरान उस मोटिव को भी बोलिए। बोलते हैं ना जब हम, तो हम अपनी वाणी को यूनिवर्स में रजिस्टर करते हैं। और क्वांटम फिजिक्स भी कहती है, जो भी हम बोलते हैं ना, दुनिया के ब्रह्मांड के हर कण तक वो आवाज जाती है। तो फिर बजरंगबली तो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उन तक तो सबसे पहले पहुंचेगी। तो जल हाथ में पकड़िए, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, जिस जगह के निवासी हैं और जो तारीख है, यानी इस बार 6 अप्रैल 2023, बोल के अपना प्रायोजन बोलिए और कहिए कि हनुमान जी, मैं इतनी संख्या में ये जो पाठ है ये मैं आपके निमित्त कर रही हूं, इसको बस आप पूरा करने में मेरी सहायता करिए। और जल को जमीन पे छोड़ दीजिए। अब आइए पाठ पे।
हनुमान चालीसा का पाठ आपने करना है गूगल की धूप जला के। गूगल की धूप या देसी घी का दिया, इनमें से कोई एक चीज नहीं, दोनों चीज भी कर लीजिए। आपने क्या करना है कि ये पाठ करके आपने सबसे पहली तो बात है कि रोज की संख्या कितनी लेनी है, या तो रोज का 108 हनुमान चालीसा। अगर आपने हनुमान चालीसा पहले नहीं पढ़ा हुआ है, मे भी 2 घंटे भी लग जाए 108 हनुमान चालीसा करने में। और अगर आप अभ्यस्त हैं तो ये 25 मिनट 20 मिनट इसमें भी हो सकते हैं। आप 108 नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय का कंस्ट्रेंट होता है, तो आप 54 इसका आधा भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरत में हनुमान जयंती से शुरू करके ये पाठ को आपको 40 दिन करना है। कई फीमेल हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं हैप्पी लाइफ के, वो सवाल पूछती हैं कि पीरियड्स के दिनों में ये उनके 40 दिन कंटिन्यूस कैसे हो पाएंगे। तो उनको अजम्पशन है आप पीरियड्स के दिनों में पाठ मत करिए, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करिए। आप टोटल 40 डेज रखिए। भगवान भावना देखते हैं, आपको केवल और केवल अपने स्वस्थ 40 डेज जो हैं वो लगाने हैं पाठ में। क्योंकि अगर भगवान आपको किसी बंधन में बांधते हैं ना, फिर वो भगवान नहीं है। और हनुमान जी तो साक्षात महादेव के जो हैं वो अंश हैं। अब सपोज करिए कि ये वीडियो आपने हनुमान जयंती के बाद देखा, फिर क्या करें? उस केस में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार वाले दिन, यानी राइजिंग मून के अमावस के बाद जो भी मंगलवार आता है, उस दिन ये उपाय शुरू करना है और अगले 40 दिन तक चलाना है। इसमें आप देखिएगा हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है, चाहे मीनिंग वाला हनुमान चालीसा ले आइए, ताकि आपको इसकी हर लाइन का मतलब पता चल जाए। जीवन में जो भी दिक्कत आ रही है ना, उसका कोई ना कोई विवरण हनुमान चालीसा में आपके लिए है। आप संकट से जूझ रहे हैं, आपको सुरक्षा चाहिए, आपको साधन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, वो वाला जो पोर्शन आएगा। सपोज करिए आप कोई बीमार है, उसके लिए हम कर रहे हैं, तो नासे रोग हरे सब पीरा। संकट में कोई है तो संकट से हनुमान छुड़ावे। कोई प्रेत बाधा से पीड़ित आपको लग रहा है, डिप्रेशन में है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इस तरह से आप देखिए आपकी समस्या को कौन सा जो लाइन है वो कनेक्ट हो रही है, उसमें अपनी पूरी भावना उड़ेल दीजिए और इसको करिए। यकीन मानिए 40 दिन का पाठ है, 40 दिन में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की लाइफ में फर्क ना आया हो। शर्त एक ही है, पहली कि पूरी भावना से, पूरे मतलब कहते हैं ना मनोवेग से आपने इस पाठ को करना है। और दूसरी, हर बार जब आप ये 54 या 108 हनुमान चालीसा कर लोगे, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए 5-1 मिनट के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इसकी चैंटिंग जरूर करिएगा। क्योंकि भगवान राम की कृपा से ही हनुमान जी जागृत होंगे। अब कई बार समय की ऐसी कंस्ट्रेंट है कि आप 54 टाइम्स भी नहीं कर पाओगे, तो 11 या 21 बार भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी लास्ट प्रायोरिटी है आप फोकस रखिए 108 या 54 पे। इसमें आपको रिजल्ट मिलने के जो योग हैं, आसार हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस इसके बाद आपने राम नाम की जो चैंटिंग है, इसको इग्नोर नहीं करना है। आप इस पाठ को करके देखिए और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन आते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।